अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो में मुकम्मल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। x4 डिवाइडेड बाय x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अगर इसकी स्टेटमेंट देखी जाए तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताया था आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था उसके इंट्रोडक्शन में कि ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर सेम सेम हो, या फिर न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा आए डिनोमिनेटर की पावर कम आए, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को स्टूडेंट्स पहले डिवाइड करते हैं। x4 को डिवाइड करेंगे x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इधर से भी फर्स्ट वैल्यू को लिख लेंगे और इधर से भी फर्स्ट वैल्यू को, x4 ओवर x4। तो x4 से कट जाएगा तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। जो आंसर आएगा उसको ऊपर लिख लेंगे कोशेंट पे। अब इस 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का तो माइनस माइनस माइनस। अब जो साइन चेंज किए ये हमारे असल साइन है। अब ऊपर वाले जो साइन है इनको भूल जाएं, ये कैंसिल, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इसको लिखने का मेथड है जी कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। कोशेंट की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, ये रिमाइंडर है माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x4 जिस पे हमने डिवाइड किया हुआ है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया है ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। इधर से अगर इसे मज़ीद सॉल्व करना हो 1, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिख लेते हैं तो इनटू साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2 माइनस का ये प्लस हो गया और 1 भी प्लस का हो जाएगा। लेकिन अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसके नीचे वाली जो वैल्यू डिनोमिनेटर आ रही है इसके फैक्टर बना लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब 1 है, 1 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 1 नहीं होंगे, 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आएगा जी 2x स्क्वायर प्लस 1। दो में से कॉमन निकालें, इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन, इंटू आएगा x स्क्वायर प्लस 1। इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन निकालें, इंटू आएगा x स्क्वायर प्लस 1। तो अब ये दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, बाहर वाला भी और इनसाइड वाला भी। 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर इसको लिख लेते हैं जी x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर इसलिए लिखा गया है कि ब्रैकेट वाला फैक्टर और जो बाहर फैक्टर आ रहा है, मतलब कि ब्रैकेट में भी x स्क्वायर प्लस 1 है और जो बाहर आ रहा है वो भी x स्क्वायर प्लस 1 है। तो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो जब स्क्वायर वाला होता है तो उसको लिखने का मेथड है ax प्लस बी ओवर विदाउट स्क्वायर और dx cx प्लस डी ओवर विद स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। एक दफ़ा इसको विदाउट स्क्वायर लिखा है और सेकंड टाइम इसको विद स्क्वायर लिख लिया। अब सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाइंग बाय जो लेफ़्ट साइड पे जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर के साथ, तो लेफ़्ट साइड तो एज इट आ जाएगी। 2x स्क्वायर प्लस 1 ax प्लस बी को ब्रैकेट में लिखना है और ये एक x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल होगा, एक इसके साथ आ जाएगा और cx प्लस डी के साथ दोनों x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें से ज़ीरो तो किसी को भी नहीं हम पुट कर सकते, तो जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ax को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, ax को 1 से, b को x स्क्वायर से, b को 1 से, cx प्लस डी। अब जी कोएफिशिएंट कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ राइट साइड पे क्यूब आ रहा है, स्क्वायर भी आ रहा है, x भी आ रहा है एंड कांस्टेंट। जो कांस्टेंट होता है उसमें x की पावर 0 होती है, मतलब कि उसमें x की पावर
नहीं होती, वो एक्स पावर ज़ीरो होता है। अब लेफ़्ट साइड में क्यूब वाला हमारे पास नहीं है ज़ीरो, राइट साइड में क्यूब वाला सिर्फ ए है, ए की वैल्यू आ गई। लेफ़्ट साइड में जी स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, राइट साइड में हमारे पास स्क्वायर वाला सिर्फ बी है, लें जी बी की वैल्यू आ गई। अब एक्स वाले कंपेयर करें, लेफ़्ट साइड पे हमें एक्स वाला भी नज़र नहीं आ रहा तो वो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, और राइट साइड में एक्स वाला ए प्लस सी है जी, ए की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है, जब ए ज़ीरो है फिर सी भी ज़ीरो आएगा, और लास्ट पे रह गया एक्स पावर ज़ीरो वाले। एक्स पावर ज़ीरो का मतलब है कांस्टेंट जिसके साथ एक्स नहीं लिखा हुआ। लेफ़्ट साइड में हमारे पास कांस्टेंट 1 है और राइट साइड में कांस्टेंट बी प्लस डी। बी की वैल्यू तो हमारे पास फाइंड है 2 प्लस का 2 को जब लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2। डी की वैल्यू इधर से स्टूडेंट्स हमारे पास -1 आ जाएगी। इस ए बी और सी और डी की जो वैल्यू हमने फाइंड की है इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। लिखें जी फ्राम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है जी हमारे पास 2x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय था जी x4 प्लस 2x² प्लस 1 लिख लें, या वो जो हमने फैक्टर बनाए थे x² प्लस 1 होल स्क्वायर वो लिख लें, दोनों सूरतों में ठीक है। ए एक्स प्लस बी इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू 0x, बी की वैल्यू हमारे पास 2 आई है ओवर x² प्लस 1, और सी की वैल्यू 0x, डी की वैल्यू -1 ओवर आएगा x² प्लस 1 होल का स्क्वायर। अभी हमारे पास ये आंसर आया है, इसको जिसको हमने सर्कल किया हुआ है इस वैल्यू का हमारे पास आंसर आया। अब इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, माइनस भी लिखा हुआ है और 1 भी लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं लेफ़्ट साइड पे भी 1 माइनस लिख लेते हैं और राइट साइड पे भी 1 माइनस हम लिख लेते हैं जी। लेफ़्ट साइड पे आएगा 1 माइनस 2x² प्लस 1 x4 प्लस 2x² प्लस 1, और राइट साइड पे भी 1 माइनस, जब माइनस है तो इनटू ब्रैकेट लगा लेते हैं, 0x का 0 ख़त्म, 2 ओवर x² प्लस 1 आएगा और ये -1 आ जाएगा। अब बाहर माइनस है तो इनटू साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस 2 ओवर x² प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 1 ओवर x² प्लस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये जी क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद चलते हैं जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जी। 6x4 प्लस 10x² डिवाइडेड बाय 4 माइनस x² ओवर। अब अगर ये देखा जाए तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है, ऊपर जो x की हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास क्या आ रही है 4 डिवाइडेड बाय, नीचे x की हाईएस्ट पावर ये 2, और इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 को जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 आएगा। चेक कर लें, ऊपर पावर छोटी है नीचे पावर बड़ी है, तो उस सूरत में वो क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें क्योंकि इसके फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं। लेफ्ट साइड तो एज इट आ जाएगी, 4 होता है 2 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर इंटू x² प्लस 4 होल स्क्वायर, तो ये आ गया जी 6x4 प्लस 10x² डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस x², इसके फैक्टर आएंगे 2 प्लस x 2 माइनस x² प्लस 4 होल स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। फर्स्ट फैक्टर को a के नीचे लिख लें, सेकंड फैक्टर को b लिख लें। अब ये थर्ड वाले पे आए तो ये x² प्लस 4 का होल स्क्वायर आ रहा है। जब होल स्क्वायर है और नीचे x पे स्क्वायर भी है, मतलब कि ये टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 दोनों सॉल्व इकट्ठी सॉल्व होंगी। तो इसके लिए पहले क्या लिखते हैं, स्क्वायर है तो वो आएगा cx प्लस डी ओवर विदाउट स्क्वायर, और जब लिखेंगे नेक्स्ट d के बाद आएगा e तो वो आएगा ex
प्लस एफ और अब विद स्क्वायर लिखेंगे। ले इसे हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है। लेफ्ट साइड पे आ रहा है जी हमारे पास मल्टीप्लाइंग बाय, इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। 2 प्लस एक्स, जब मल्टीप्लाई करना है तो लेफ्ट साइड को देखना है, राइट साइड को देख के मल्टीप्लाई नहीं करना। 2 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर। तो नई इक्वेशन हमारे पास आएगी लेफ्ट साइड एज इट। अब ये तीनों वैल्यू इस तीनों वैल्यू से कैंसिल हो जाएंगी, तो फिर राइट साइड पे क्या आएगा, अब ये 2 प्लस एक्स कैंसिल होगा, ए के साथ 2 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर आएगा। बी के साथ क्या आएगा जी, अब 2 माइनस एक्स कैंसिल होगा, बी के साथ 2 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट आ गया जी सी एक्स प्लस डी, ब्रैकेट में लिखना, बार बार बता रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक एक्स स्क्वायर प्लस 4 से कैंसिल होगा, तो इसके साथ 2 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स और साथ एक एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा। और लास्ट पे रह गया जी ई एक्स प्लस एफ। अब इसके साथ क्या आएगा जी, अब ये स्क्वायर स्क्वायर से तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसके साथ आएगा 2 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स। इसे नाम दे लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 2 का। अब इधर से दो फैक्टर तो जीरो पुट हो सकते हैं, 2 प्लस एक्स भी जीरो पुट हो जाएगा, 2 माइनस एक्स भी जीरो पुट हो जाएगा। इन दोनों को जीरो के इक्वल पुट करें, लिखें पुट 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इधर से एक्स की वैल्यू -2 आएगी। इस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में हम ये अप्लाई करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर जिधर एक्स है, ये ऊपर आपके सामने इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये आएगा जी 6 -2 की पावर 4 प्लस 10 -2 का स्क्वायर। ए वाले में से पुट करें, 2 माइनस इंटू -2, एक्स की जगह -2 लगा दिया जी, इधर भी एक्स की जगह -2 लगाएं, -2 का स्क्वायर प्लस 4 सारे का स्क्वायर। बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे, बी वाला भी, सी वाला भी, ई वाला भी, क्योंकि इधर जब -2 पुट करेंगे, -2 प्लस 2 0, -2 प्लस 2 0 और -2 प्लस 2 0 आ जाएगा। -2 की पावर जो 4 है, इसका आंसर आएगा +16, और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करें, फिर -2 का स्क्वायर जो है वो 10 आएगा, 4 आएगा। पहले इसको सॉल्व कर लें जी। -2 की पावर 4 16 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। अच्छा स्टूडेंट, इसमें ना हमने एक मिस्टेक किया है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट ठीक नहीं है। इधर से जब इसको मल्टीप्लाई किया है तो उसका आंसर ठीक नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन चेक किया है तो क्वेश्चन में इधर 40 लिखा हुआ है, 10 की जगह क्या आएगा 40। तो इस सारे क्वेश्चन में जिधर जिधर 10 लिखा है मैंने उसको 40 बना रहा हूँ जी। ये इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, इधर भी 40 आएगा, इधर भी 6x4 के साथ 40 आएगा, और जिधर हमने इसको 0 के इक्वल पुट करके जब वैल्यू लगाई है तो इधर भी हमारा क्या आएगा 40। मतलब कि लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू हमने लिखी हुई थी वो ठीक नहीं थी हमारी। अब जिसको सॉल्व करें तो अब इसका आंसर बुक वाला आएगा। -2 की पावर 4 का आंसर 16 आएगा। 16 को जब 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो 96 आएगा। -2 की पावर स्क्वायर जो है उसका आंसर 4 आएगा, और 4 को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा। राइट साइड पे आएगा ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4, और -2 का स्क्वायर 4 और ये +4, 4 + 4 को जब प्लस करेंगे तो वो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 64। अब 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 96 में 160 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास 256 आएगा, और 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 256 आएगा। तो इधर से जी ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह बी के नीचे जो फैक्टर लिखा हुआ है
2 माइनस एक्स लिखा हुआ है। 2 माइनस एक्स को भी जब ज़ीरो पुट करेंगे, पुट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो इधर से एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2। अब इस एक्स की वैल्यू को जब इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट करना है तो उससे भी हमारा आंसर वही आएगा जो हमारा ए का आंसर आया। ए का आंसर 1 आया है तो बी का आंसर भी इसमें 1 ही आएगा। वो वैल्यू आप खुद पुट कर लीजिएगा जिस तरह हमने -2 पुट किया। इसी तरह अब इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। इन दो की तो वैल्यू आपके पास आसानी से आ गई है, उसको स्टूडेंट्स आप खुद एक्सपेंड कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। मैं उसकी डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख देता हूँ। सी की जो वैल्यू है हमारे पास वो 0 आएगी। इसी तरह जब एक्स 4 वालों का कंपेयर करोगे तो डी की वैल्यू -2 आएगी। डी के बाद हमारा क्वेश्चन में ई भी यूज़ हुआ है और एफ भी यूज़ हुआ है। ई की वैल्यू 0 आएगी और जो एफ है उसकी वैल्यू -8 आएगी। इन वैल्यूज़ को जी मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आपने इसको सॉल्व करना है। आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करना है। इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करने के बाद जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी राइट साइड पे, उधर से कंपेयरिंग करना शुरू करेंगे। तो राइट साइड पे जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो 5 से शुरू होगी, तो उधर लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट x5, x4, x³ एंड x²। एक्स वालों की ज़रूरत पड़ी तो वो भी लिख लेना। अब इन सब वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। लिखें जी फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास आएगी 6x4 प्लस 40x² डिवाइडेड बाय 4 माइनस x² प्लस 4 होल स्क्वायर। ए की वैल्यू 1/2 प्लस एक्स, बी की वैल्यू 1/2 माइनस एक्स। अब सी एक्स प्लस डी है तो सी की वैल्यू क्या आ गई है 0x और डी की -2/x² प्लस 4 और प्लस ई एफ की वैल्यू पुट करेंगे। अब ई की वैल्यू 0x माइनस एफ की वैल्यू 8/x² प्लस 4 होल स्क्वायर। ये जी स्टूडेंट्स 5.2 का जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, उसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, उसका आंसर भी आ गया। उम्मीद है कि सब बच्चों को क्वेश्चन नंबर 6 और जो क्वेश्चन नंबर 5 आज की वीडियो में किया है उसकी समझ आ गई होगी। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 हमारा ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।